Hello everyone, I'm Pawan Kahukar and yes, quickly, we will resume with CBS, but उसके पहले let's quickly, revise थोड़ा रिपोर्टिंग सिस्टम पढ़ लेंगे फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम का। फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम जो भी है हम लोग ये सिर्फ बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने के लिए यूज करने वाले हैं, क्या कहते हो guys? We have moved a lot ahead when you talk about balance sheet and P&L. These are the fundamental aspects of accounting, but these are not the only aspects of accounting. Rather decision making भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होती है इस पे। डिसीजन चाहिए, इंफॉर्मेशन, डिसीजन लेना, इंफॉर्मेशन चाहिए। इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? हमारे ईआरपी के नाम के इंफॉर्मेशन सिस्टम से। अच्छा, बैंकिंग के लिए कौन सा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है? core banking system, and then we have reports, we get reports from these information system. So guys, reporting system make sure कि हमारी organization का decision making अच्छा हो, ताकि okay, क्योंकि हमें ये reports right information right समय पे right बंदे को decision making में help करे। We have moved a lot ahead as far as reporting system is concerned. बैलेंस शीट और पीएनएल बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करते अब आजकल। हमको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जो एमडीए में हेल्प करे, जो हमें इनसाइट्स दे, जो हमें इनसाइट्स दे, और उसके लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हमने डेवलप किया है। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो भी इंफॉर्मेशन देगा, दे शुड मीट व्हाट क्राइटेरिया? टेल मी। स्ट्रक्चर्ड। अब मेरे को एक डाउट है, आप लोगों को ये शॉर्टकट तो याद हो रहा है, लेकिन ये पॉइंट्स याद आएंगे क्या? आयशा, स्ट्रक्चर्ड, टाइमली, एक्यूरेट और रेलेवेंट। ठीक है, एक और मैटर, स्टार तो याद हो गया, चलो स्टार, स्टार के साथ स्ट्रक्चर, टाइमली, एक्यूरेट, रेलेवेंट ये भी याद हो गया। अंदर का कैसा? अब काफी लोगों का ये सवाल होता है कि सर 100% लर्न करना होता है क्या? जी नहीं, 100% कोई लर्न नहीं कर सकता। आप एक रेशियो मेंटेन करिए, ठीक है? 100% कोई लर्न नहीं कर सकता है। आप 60% बुकिश लैंग्वेज यूज करिए, नोट्स की लैंग्वेज यूज करें, एंड 40% यू कैन ब्रिंग इन योर ओन लैंग्वेज। 40% यू कैन ब्रिंग इन योर ओन लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल, ये हमने अभी मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस पढ़ा, इसको मैं अपने मन से लिख सकता क्या सर? अपने मन से लिख के दिखा। मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस को अपने मन से आप कैसे लिखोगे? यू कैन चेंज द ग्रामर, अंडरस्टैंड, बट यू कैन नॉट चेंज द कीवर्ड्स। तो गाइज, मैंने आपका काफी काम कम कर दिया है ये आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लर्न करवा के, लेकिन ये 40% का, ठीक है, 40% आप अपने मन से लिख सकते हो, 60% लैंग्वेज बुकिश होनी चाहिए। दे लव द कंटेंट्स ऑफ द बुक्स। ओके, सो गाइज, स्ट्रक्चर तो बना के दिए मैंने आपको नोट्स, सही समय पे 60% एक्यूरेसी के साथ रेलेवेंट पॉइंट्स एग्जाम में लिखना, बिल्कुल मार्क्स मिलेंगे आपको। तो गाइस, हमारा 50-50 कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। टीचर 50% कंट्रीब्यूट करेगा, आप 50% कंट्रीब्यूट करोगे क्या? होपफुली। डेटा एनालिटिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ एनालिटिक एप्लीकेशन के अंदर दो टाइप्स है, कौन से? ईडीए एंड सीडीए, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस एंड कंफर्मेटरी। इसमें से ट्रू फॉल्स वाला कौन सा है? और एक्सप्लोरेटरी में क्या है तो फिर? फाइंडिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। और सीडीए के अंदर वी हैव ट्रू और फॉल्स। तो कौन से कंसेप्ट के अंदर हाइपोथेसिस पहले से होता है? कौन सा जजमेंट वाला काम है? कौन सा डिटेक्टिव काम है? चलो, यानी गाइस कंसिस्टेंटली हम लोग पढ़ते रहे इसको तो बिल्कुल लर्न होता है। उसके बाद डेटा एनालिटिक्स ने ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए, देनी चाहिए जो केपीआई हमें देता रहे, ठीक है? एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे इंडिया में वर्ल्ड फेमस है और पूरे यूनिवर्स में वर्ल्ड फेमस है। कौन से कॉन्सेप्ट की बात करें? स्टैंडर्डाइज्ड। We're talking about XBRL, Extensible Business Reporting Language. It is a structured and standard way of business reporting. Okay, when you talk about XBRL को अगर हम एकदम शॉर्ट में डिफाइन कर रहे हैं तो XBRL is what of reporting?
बारकोड ऑफ रिपोर्टिंग, इट इज द बारकोड ऑफ रिपोर्टिंग, प्लीज इस पे ध्यान रखिए। टॉक अबाउट बिजनेस रिपोर्टिंग, एक्सबीआरएल क्या करता है, पेपर को हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए, पीडीएफ में। अब पीडीएफ के आगे हमें बढ़ना है तो हमने क्या किया है, XBRL लेके आए हम लोग, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट XBRL, हु यूजेस XBRL, ड्रैग कंपनीज अकाउंटेंट, चलो इट विल हेल्प आई सपोज डेटा प्रोवाइडर्स, रेगुलेटर्स, एनालिस्ट्स, गवर्नमेंट्स, companies, and of course the accountants. The important features of XBRL are clear definition, testable business rules, multilingual, and strong software support. Okay, OLTP का फुल फॉर्म बता सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, ठीक है, नॉट बैड। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम की सारी रिवीजन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की फिर से हो चुकी है। बैंकिंग सिस्टम का कोई यार एक सॉफ्टवेयर बताओ यार, बैंकिंग सॉफ्टवेयर का एकदम इम्पेकेबल सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू सब कुछ होता है। कोर बैंकिंग सिस्टम, इट्स द हार्ट ऑफ द बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की कितनी ब्रांचेस हैं, यहां पे एक नॉलेज बेस्ड करेक्शन करना चाहूंगा। हमारे संवाददाता है काटोल से, उन्होंने हमको अपडेट किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की टोटल नंबर ऑफ ब्रांचेस 13,000 2014-15 तक थी। लेटेस्ट आंकड़ा है 24,000 ब्रांचेस। ठीक है, नंबर ऑफ एटीएम्स में ज्यादा बढ़ोतरी अब तक नहीं हुई है। ओके, द नंबर इज स्टिल द सेम बिकॉज एटीएम चलाने में और भी खर्चा लगता है। नेवरदलेस गाइस, जो भी है, जो सारी ब्रांचेस को कनेक्ट करता है, दिस इंटरकनेक्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, कोर बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग ने, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज, दैट एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, ग्रांटिंग ऑफ एडवांसेस, रेमिटेंसेस, कलेक्शन, क्लियरिंग, लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटीज, क्रेडिट कार्ड्स एंड डेबिट कार्ड्स, दैट्स दीज आर द बेसिक फंक्शंस। बाय द वे, ठीक है, मुझे फुल फॉर्म बताओ, मुझे फुल फॉर्म बताओ ईसीबी का, ईसीबी का फुल फॉर्म बताओ, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अच्छा, मुझे फुल फॉर्म बताओ केसीसी का, किसान जैम बोल रहा है कोई तो, ओए हेलो, किसान क्रेडिट कार्ड। और वो कौन सी योजना थी पैसों वाली, मुद्रन नहीं रे, मुद्रन नहीं, कहां से ला रहे हो तुम लोग, मुद्रा योजना बे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। हम्म। उसके बाद स्पेशलाइज सर्विस में वी हैव लोन सिस्टम, वी हैव अंडरराइटिंग थिंग, एंड वी हैव लाइफ इंश्योरेंस एज वेल, जो अपने सब्सिडरी के नाम से वो चलाते हैं। ठीक है, सो अगर हम लोग बात करते हैं कि सम की एस्पेक्ट्स बिल्ट इनटू द इंफॉर्मेशन ऑफ सीबीएस, सम की एस्पेक्ट्स बिल्ट इनटू द आर्किटेक्चर ऑफ सीबीएसआर। सबसे पहला, सब कुछ कस्टमर के हिसाब से होगा, ईआरपी जैसा हर जगह इंफॉर्मेशन फ्लो होना चाहिए, रेगुलेटरी कंप्लायंस सिस्टम में खुद होना चाहिए, और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होना चाहिए। इंफॉर्मेशन ऑफ अ कस्टमर इज अ रेगुलर रिसोर्स, गाइस ये भी थोड़ा ध्यान रखने वाला पॉइंट है। उसके बाद हमने पढ़ने हैं सर्वर्स, लेकिन सर्वर्स से पहले मुझे बताओ, व्हाट आर द की मॉड्यूल्स, व्हाट आर द की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस, की मॉड्यूल्स ऑफ सीबीएस बताओ। ठीक है, एकदम से क्लिक नहीं होता ये आंसर, क्योंकि मॉड्यूल उन्होंने ज्यादा नहीं बताया, उन्होंने बैक एंड, फ्रंट एंड और सेंट्रल सर्वर को डिस्कस किया है। एटीएम स्विच, क्रेडिट कार्ड सिस्टम, डेटा वेयरहाउस एंड बैक ऑफिस, दीज आर ऑल बैक एंड, एंड मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग, दीज आर द फ्रंट एंड। एक बात बताओ, इसमें से कौन से कंसेप्ट को इंटरनेट बैंकिंग ने मार दिया है, कौन से कंसेप्ट ने, कौन से कंसेप्ट को इंटरनेट बैंकिंग ने किल कर दिया है, अब वो यूज नहीं होता है ज्यादा क्योंकि ये आ गया है। इंटरनेट बैंकिंग हैज ओवरटेकन फोन बैंकिंग विद अ स्टॉर्म। ठीक है, मूविंग अहेड, फ्रंट एंड हमको पता ही है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, फोन बैंकिंग एंड ब्रांच बैंकिंग, यानी इसमें से कौन से कंसेप्ट के अंदर हमको विजिट करना पड़ता है पर्सनली, दैट वाज इजी वन। अच्छा, फुल फॉर्म बताओ ईओडी का, ईओडी एंड बीओडी। ठीक है, सभी आ रहा है लगता है तुमको, ओके ठीक है, मजा तो अब आएगी, क्योंकि अब पढ़ेंगे हम
सर्वर्स, अब पढ़ेंगे हम सर्वर्स। ओके, टेल मी, वो कौन सा सर्वर है जिसके अंदर मेरा यूजर आईडी पासवर्ड स्टोर होता है? सॉरी, यानी जो मैंने पासवर्ड डाला है वो छुपा होता है इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में। आर यू श्योर अबाउट दिस? कोई आंसर वगैरह चेंज करना चाहोगे? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में मेरा पासवर्ड है रजनीकांत 568। ठीक है, मैंने डाला रजनीकांत 568। कंपेयर कौन करेगा? खुद ही कर लेगा, वो खुद ही कर लेगा। कर ले, तू करेगा क्या? हाँ साहब, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर काम करेगा या नहीं करेगा? कंपैरिजन का काम किसका है? मुझे बस यही डर है कि ये वाला पॉइंट अब भूल जाएंगे, बाकी तो मुझे कोई डर नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसी भी क्लाइंट कंप्यूटर को डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्टली किसी बैंक सर्वर को एक्सेस नहीं करने देंगे। हम लोग एक बीच के कंप्यूटर से इनडायरेक्ट नेटवर्क कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश करेंगे। इस कंप्यूटर को क्या कहते हैं? प्रॉक्सी सर्वर। इस कंप्यूटर को प्रॉक्सी सर्वर कहते हैं। और मैलवेयर्स न आ जाए, मैलवेयर्स, एंटीवायरस सर्वर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आपको आपकी बैंक के सारे वेब पेजेस डिप्लॉय करने हैं, कौन सा सर्वर लगेगा? नॉट अ बिग डील। यानी सभी आ रहा है क्या? वेरी नाइस। सेंट्रल डेटाबेस बिजी हो सकता है और मुझे एटीएम यूज करना है, क्या मैं यूज कर पाऊंगा? क्या मुझे मैसेज आ जाता है कि तुम्हारा कट गया, लेकिन सेंट्रल डेटाबेस तो अपडेट ही नहीं हुआ, वो तो बिजी है। इसलिए एक इंटरमीडिएट सर्वर होता है, क्या कहते हैं उसको? इस सर्वर को कहते हैं एटीएम चैनल सर्वर। एटीएम चैनल सर्वर में क्या बनता है? पनीर बटर फकाला। उसके अंदर बनता है एक पॉजिटिव बैलेंस फाइल, जो जैसे ही सेंट्रल सर्वर फ्री हो जाता है, पीबीएफ अपना डेटा रिलीज कर देता है सेंट्रल डेटाबेस में। ओके, मुझे लगा था ये तो डिफिकल्ट होएगा। ओके ओके, ठीक है। स्टोरेज के लिए कौन सा सर्वर जिम्मेदार है? सॉरी, ओके, ठीक है। और प्रोसेसिंग के लिए कौन सा सर्वर जिम्मेदार है? ठीक है, सर्वर यानी वड्डा कंप्यूटर, क्या कहते हो? सर्वर यानी वड्डा कंप्यूटर, जो बड़ा कंप्यूटर वो सर्वर, क्या कहते हो? नहीं नहीं, इट विल डिपेंड ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स। कोई भी सर्वर यानी इट विल डिपेंड ऑन द function, but of course it has to be a sophisticated computer at least to create its own particular niche. मुझे बताओ, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर क्या 100% समझा है? इसमें कोई डाउट नहीं है? पक्का? मुझे यही डर है, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को। क्या क्लियर है? 100%? शत प्रतिशत समझा है? ठीक है, ठीक है। ओके ओके। एटीएम चैनल सर्वर में ब्रांच डिटेल रहेगी क्या? पिन, पासवर्ड? तो कहां रहेगा फिर? कहां रहेगा फिर? ये फिर से किसने एप्लीकेशन बोला? देखो, चैनल सर्वर। वेरी नाइस, वेरी नाइस, चैनल। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था आर्किटेक्चरल ओवरव्यू ऑफ सीबीएस इन आईटी एनवायरनमेंट। गाइस, ऑफ कोर्स वी हैव द क्लाइंट एंड सबसे पहले, जिसके अंदर टेलर रहेगा, कस्टमर रहेगा जो सिस्टम को यूज करेगा, लेकिन काफी सारे चैनल सर्वर जो अभी हमने पढ़े हैं। ये आईवीआर क्या होता है? इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, मराठी साठी एक दाबा। ठीक है, देन वैप और एसएमएस। ठीक है, चैनल सर्वर से ही जुड़े रहेंगे। देन एप्लीकेशन सर्वर, जिसके अंदर बिजनेस इंटेलिजेंस, टीपी मॉनिटर्स, व्हाट इज टीपी, एंड होस्ट कनेक्ट।
और उसके बाद जो स्टोरेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है ओरेकल RDBMS. व्हाट इज RDBMS? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड देन एग्जीक्यूशन लॉजिक. ठीक है, दैट्स द आर्किटेक्चरल ओवरव्यू ऑफ CBS इन IT एनवायरनमेंट. सबके फुल फॉर्म मैंने आपको दे दिए थे. जी बोलिए, कुछ कह रहे थे? नो? ओके. उसके बाद द फंक्शनल पार्ट. ठीक है, इसके अंदर हमने सारी चीजें, बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी. जस्ट एक ओवरव्यू दे देना इसको. इट वोंट बी अ बिग डील, बट या. सो गाइस, इसके अंदर कुछ जो 2-3 चीजें थी जिसकी डिस्क्रिप्शन की जरूरत थी, वो सारी चीजें हमने यहां डिस्कस कर ली थी. लेट्स मूव ऑन विद द कंसेप्ट इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस. टू बी ऑनेस्ट, हम सब ने इंटरनेट बैंकिंग यूज की है. काफी सारी स्टेप्स हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो इट इज अ वेरी बेसिक थिंग टू स्टडी. लेकिन कुछ चीजें जो एडिशनल पॉइंट्स है, जैसे फायरवॉल एंड ऑल कहां यूज होता है, IB, ठीक है, इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर, ये सब कौन से पॉइंट पे यूज होते हैं, ये हमें इसमें से ढूंढना है. आ जाइए. इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस. अ कस्टमर अप्लाइज टू बैंक फॉर सच फैसिलिटी. गाइस, इंटरनेट बैंकिंग अपने आप मिलती है या फिर आपको चूज करना पड़ता है? चूज करना पड़ता है. गाइस, यू डोंट गेट इट. आपको इंटरनेट बैंकिंग का एक अलग से किट मिल जाता है, फ्री मिलता है वो, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते अलग से. बट देन इफ यू डू नॉट वांट दैट फैसिलिटी, यू नीड नॉट हैव दैट फैसिलिटी. इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस. तो सबसे पहले आप अप्लाई करो. Then the user is provided with user ID and password. As it is the best practice, the password is expected to be changed soon after the first login. यानी हम लोग उनका user ID password यूज नहीं करेंगे, हम लोग अपना user ID password change कर लेंगे. Second, internet facility could be used only by accessing the website of the bank. For accessing the website, naturally a browser like Internet Explorer, Firefox और Chrome is used. Of course, आपको इंटरनेट बैंकिंग यूज करने के लिए ब्राउजर या उनके ऐप के थ्रू जाना पड़ेगा. क्योंकि हम लोग इंटरनेट बैंकिंग पढ़ रहे हैं, मोबाइल बैंकिंग नहीं पढ़ रहे, इसलिए हम लोग ब्राउजर ही यूज करेंगे. क्रोम, एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स. और कोई एग्जांपल है ब्राउजर का इसके अलावा? यूसी. वो तो बैन हो गया ना, यूसी तो बैन हो गया ना. कोई बात नहीं. देन ऑन एक्सेस, यूजर इज डायरेक्टेड टू सिक्योर द वेब सर्वर. ठीक है, द इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट इज होस्टेड ऑन द वेब सर्वर. द internet banking website is hosted on the web server. Do you agree? Do you agree on this point? पक्का? और ये वेब सर्वर को सिक्योर कैसे करेंगे हम लोग? हाँ, कंट्रोल. ये बढ़िया बोला तुमने. कंट्रोल जो हमने पढ़ा है ना, वो तुमको जो भी लगता है सब लगा दो तुम. जी हाँ, हम लोग किसी को भी एक्सेस नहीं करने देंगे. और हम तो चाहते हैं कि डायरेक्ट कनेक्शन हो ही ना, हम तो चाहते हैं इनडायरेक्ट कनेक्शन हो. इनडायरेक्ट कनेक्शन के लिए कौन सा सर्वर यूज करेगा आप? समझा? ठीक है, ऊपर से फायरवॉल तो है ही हमारे पास. द वेब सर्वर इज द सेंट्रल डेटा सेंटर ऑफ द बैंक. वाओ. एक्सेस टू द वेब सर्वर इज परमिटेड ओनली टू ऑथराइज्ड यूजर्स. ऑफ कोर्स, किसी भी निकम्मे को हम लोग ऐसे एक्सेस नहीं करने देंगे. और अगर हम लोगों को रोकना है अनऑथराइज्ड यूजर को, तो क्या करेंगे? IDS तो डिटेक्ट करेगा, आखिर में बचाएगा कौन हमको? फायरवॉल. ये ऑथराइज्ड यूजर को जाने देगा, अनऑथराइज्ड यूजर को ड्रॉप कर देगा. To protect the web server from unauthorized use, the traffic necessarily goes past a firewall. The firewall is designed in such a fashion that only traffic addressed to the web server through the authorized port is permitted. ठीक है, ये डायग्राम क्या हम देख चुके ऑलरेडी? All that hard work that we have done in the first chapter, calm our nerves in this chapter. इसको कहते हैं पढ़ाई करना. ठीक है, रैंडम पढ़ाई अगर करते हैं हम लोग, तो we don't fetch anything. Then the individual who accesses the website of bank through browser will be able to access the web server and will be able to display the bank's web page on the screen of the client computer. The web page will also provide all information generally of interest to the public. The web page also will have specified area wherein a mention of user ID and password will be made. Do you agree? यानी आप कहीं भी user ID password लिख दोगे चलेगा क्या? नहीं. आपको यहां फेस करने के लिए सबसे पहले आपको यूजर आईडी पासवर्ड देना पड़ेगा, और यूजर आईडी पासवर्ड के लिए एक डेडिकेटेड जगह होती है. काफी बार हम लोग स्क्रीन की तरफ देखते नहीं है और अपना यूजर आईडी लिखने लग जाते हैं, फिर पता चलता है कि क्या हुआ, कि वहां कुछ लिख के ही नहीं आया. क्यों? अरे वहां पहले क्लिक करना पड़ता है. जो डेजिग्नेटेड जगह है
क्या वही आना चाहिए? क्या कहते हो? क्या वही आएगा? यूजर आईडी पासवर्ड या कहीं भी लिख दो? चलो देख लेते हैं। कौन सी बैंक है तुम्हारी? आईसीआईसी है? ओके, सो लॉगिन करने के लिए कहां जाऊं? सर यहां जाओ, यहां, यहां जाओ। परफेक्ट, परफेक्ट। लेटर, ये जो अभी आया था या फिर ये अभी आ रहा है? ठीक है, ये जो अभी आ रहा है या फिर और एक दो एडवर्टीजमेंट आएगी आगे? ठीक है, ये जो है ये सब कौन सा मॉड्यूल कर रहा है? बैकएंड। ठीक है, मार्केटिंग मॉड्यूल होता है वो कर रहा होता है ये। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ओके, सो गाइस लॉगिन कहां से करें? वहां करें। चलो लॉगिन करते हैं। अच्छा, और लॉगिन के बारे में अब इंफॉर्मेशन कहां लिखनी पड़ेगी? कोई स्पेसिफिक जगह है? आपको यूजर आईडी डालना पड़ेगा। यूजर आईडी डालने के बाद फिर यूजर आईडी डालने के बाद वो पासवर्ड मांगेगा। तो क्या डेजिग्नेटेड जगह है लॉगिन करने के लिए? ऑफ कोर्स, यू कैन नॉट जस्ट लॉग इन एनीवेयर एट योर विल। नो, यू कैन नॉट डू इट। The web page will provide information generally of interest. The web page will also have a specified area where mention of user ID and password will be made. Password will not be displayed in plain text but will only be in encrypted form. Do you agree? Password दिखाई नहीं देता? पासवर्ड दिखाई नहीं देगा? आई श्योर? गाइस पासवर्ड दिखाई नहीं देगा। ठीक है, इसको कहते हैं, अगर पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब इट इज इन विच फॉर्म? अगर आपका पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपका पासवर्ड दिखाई नहीं दे रहा है तो यू कैन डेफिनेटली से दैट इट इज, जैसे मैंने देखो इतना बड़ा पासवर्ड लिखा है, देखो इतना बड़ा दिखाई दे रहा है क्या? जी नहीं, फेसबुक है ये, फेसबुक में नहीं दिखाई दे रहा, तो इंटरनेट बैंकिंग में क्या दिखाई देगा? ऑफ कोर्स। और क्रिप्टोग्राफी, ओह माय गुडनेस, इट इज अ पार्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। नेक्स्ट, द वेब सर्वर फॉरवर्ड्स द कस्टमर डिटेल्स। द वेब सर्वर फॉरवर्ड्स द कस्टमर डिटेल्स टू द इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर। बोल रहे हैं यार ये लोग, सही है क्या? इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर को कैसे देंगे? इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर को देंगे, तो गलत बोल रहे हैं सर। इंटरनेट बैंकिंग चैनल सर्वर में तो स्टोर्ड है, कंपेयर करने का काम। परफेक्ट। द सर्वर, अब सोचो, सर्वर अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हम लोग या सर्वर आप रिवाइज नहीं करते तो क्या ये पॉइंट समझ में आता? और इंटरनेट बैंकिंग प्रोसेस इतना सिंपल टॉपिक है, जस्ट बिकॉज एक दो सर्वर्स और फायरवॉल ऐड हो जाते हैं और स्टूडेंट को अच्छे से नहीं होते कंसेप्ट, तो वो ऐसा लगता है यार ये बहुत ही डिफिकल्ट है मेरे लिए। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी लॉजिकल। ठीक है, देन the server has already the database of all the customers which have been provided with the internet banking facility. For each customer, it would be having details about user ID and password. The information received from web server is verified with the data of customer held in internet banking. Should the information not tally, guys, अगर बंदे की इंफॉर्मेशन टैली नहीं हुई तो क्या होगा? एक्सेस मिलेगा क्या? नहीं, दे दो ना यार, अपना ही लड़का है, दे दो। क्या कहते हो, ऐसा होता है? जी नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी डाल के देखते हैं। यूजर आईडी बताओ सर, क्या यूजर आईडी क्या होगा? CA 400 फर्स्ट अटेम्प्ट, ये यूजर आईडी है। चलो लॉगिन, पासवर्ड भी डाल ही दो तुम, ये लो पासवर्ड, लॉगिन करो। क्या बोल रहा हो? इनवैलिड अटेम्प्ट, अटेम्प्ट ही गलत है बोले तेरा।
क्यों ऐसा क्यों हुआ, अटेम्प्ट क्यों गलत हुआ? बिकॉज आई डू नॉट हैव एन अकाउंट इन आईसीआईसीआई एट ऑल, और फिर भी मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, इसका मतलब मैं फर्जी यूजर हूं. So, should the information not tally, the message access denied would appear, giving the reason, giving the user ID and a password incorrect. क्या लिखा है यहाँ पे, देखो तो क्या लिखा है? Please provide, क्या लिखा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा. Please provide valid credentials to prevent your login from being disabled. अच्छा एक मिनट, ये कितने बार मैं ऐसा गलत यूजर आईडी पासवर्ड डाल सकता हूं? डालते रहे, कोई कमी नहीं है. ये सीए के अटेम्प्ट नहीं है ये. ओए हेलो, सीए के अटेम्प्ट नहीं. हाँ देख लेते हैं. और ये अटेम्प्ट ज्यादा मत बोलो, मुझे डर लग रहा है. ठीक है. The customer realizing the mistake by rectify the mistake and make another attempt. Normally 3 such attempts would be permitted. After 3 attempts, the customer would be logged out for security reason. If more attempts are permitted, there's a possibility that person trying out different combination of user ID and private password to break into the system. So 3 attempt आपको allowed है, उसके ऊपर आपको access करना allowed नहीं है. क्यों 3 attempts क्यों? Security reasons. अगर देखो तीसरे अटेम्प्ट में भी अगर तेरा हुआ नहीं है, इसका मतलब तू उस चीज के लिए शायद बना ही नहीं है, या हो सकता है तुम कुछ और अच्छा कर सकते हो, या फिर हो सकता है तुम अनऑथराइज्ड यूजर हो. देन बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन चेक. व्हाट डू मीन बाय ऑथेंटिकेशन चेक? तुम ऑथेंटिक बंदे हो या नहीं. कोई भी आके लल्लू पंजू एक्सेस कर रहा है मेरे सिस्टम को. बेस्ड ऑन द ऑथेंटिकेशन चेक. Okay, so based on the authentication check, the internet banking application server sends an acknowledgement to the web server. ये इंटरनेट बैंकिंग एप्लीकेशन सर्वर क्यों 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 भेजेगा वेब सर्वर को? उसने कंपैरिजन कर लिया है. क्या कंपेयर कर लिया है? उसने कंपेयर कर लिया है कि यूजर आईडी और पासवर्ड बंदे का सही है, और अगर अब सही है तो फिर उसको क्या दो? एक्सेस दो. Should the information, sorry, based on the check, the web server displays the message once the authentication process is completed correctly. The customer is provided internet banking facility, which would include password change, balance inquiry, fund transfer, request for checkbook, stop payment, copy of statement of accounts, ATM credit card related queries. Okay, so guys, ये सारी चीजें आप कर सकते हो ऑनलाइन. आप जाके कर सकते हो, आपको वहीं पे इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करने के बाद ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे. Then, next page, the customer then chooses one of the services from the list. Internet banking channel server will retrieve the data from the central database server. IBCS will be able to access the central database server only through middleware and firewall. Only through middleware and firewall. What is this middleware? What is this middleware? ठीक है. हाँ, ये नहीं आप नहीं, नॉट रियली आईडीएस. फायरवॉल तो हमारा ये है. ठीक है, लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैंने आपको अब तक बताया नहीं है. ये जो क्लाइंट टियर और डेटाबेस टियर होता है ना, या क्लाइंट टियर, एप्लीकेशन टियर, डेटाबेस टियर, ये कौन सा एंड है बताओ? ये कौन सा एंड है? फ्रंट एंड. ये कौन सा एंड है? बैक एंड. एप्लीकेशन लेयर को कहते हैं मिडिल टियर, क्योंकि यहां पे होता है एप्लीकेशन लॉजिक, और एप्लीकेशन लॉजिक को कहते हैं मिडलवेयर. एप्लीकेशन लॉजिक को कहते हैं मिडलवेयर. तो यहां पे जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा वो मिडलवेयर में रहेगा. एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है मिडलवेयर. लेकिन ये थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, इतना आपको अभी डेप्थ में नहीं पढ़ा है. देन the web server generates a dynamic web page from the service request. The account statement generated by web server and presented to the Internet Explorer. The information is then provided to the web browser in encrypted form. सारा डेटा encrypted form में रहेगा. क्या कहते हो? और अगर इन सब में से अगर पैसों की इंफॉर्मेशन जारी है, अगर पैसों की इंफॉर्मेशन जारी है, यहां से वहां तक पैसों की इंफॉर्मेशन जारी है, तो कैसा इंक्रिप्शन लगेगा? एंड टू एंड. हाँ, उसको क्या कहते हैं? सुना है क्या कभी? SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर.
It is called as secured socket layer. Yeah. So that was all about the internet banking process. The customer would be able to get the service required viewing the statement of accounts or a screen made available for him to request for a checkbook or instruction for stop payment. After the service provided, user may choose to log out. अगर मैंने लॉग आउट नहीं किया, मैं गलती से भूल गया, तो मेरे कोई पैसे चुरा लेगा, क्या कहते हो? नहीं, अगर नहीं 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 अगर आपने गलती से लॉग आउट नहीं किया, 1-2 मिनट के बाद अपने आप क्या हो जाता है? सेशन एक्सपायर हो जाता है. अपने आप क्या हो जाता है? सेशन एक्सपायर. ठीक है. The customer may be permitted to request for more than one service in one session. Some software would be automatically log out the customer after one service has been completed, and expert users to log in again. Then it needs to be and expect users to log in again. It needs to be emphasized that security is a serious concern in internet banking and should be implemented with great care. Guys, why it should be emphasized that security is a great concern in internet banking? और सबसे ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज कहां होते हैं? पैसों को लेके ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज होते हैं. सबसे ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज किसको लेके होते हैं? It's all about money. Okay. So guys, let's check out the e-commerce transaction processing. This is relatively easy. ये e-commerce transaction हमको बैंकिंग में क्यों सिखा रहे? कहीं ना कहीं ऑनलाइन पेमेंट. गाइस, तुम धंधा कुछ भी करो, पैसा तो इन्वॉल्व है. और पैसा इन्वॉल्व है तो क्या इन्वॉल्व है? बैंक इन्वॉल्व है. ज्यादा मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट में मत घुसो तुम अभी. ठीक है. पैसा इन्वॉल्व है तो बैंक इन्वॉल्व है. सर उसमें क्या है? बैंक की क्या जरूरत है हमको? हमारा तो सारा कैश में होता है काम. रेज योर हैंड्स. अगर कैश में काम हुआ तो क्या फिर भी आपको बैंक की जरूरत पड़ती है? क्यों क्यों कर रहे हैं? मुझे बैंक की क्या जरूरत है? मेरा तो सब कैश में है, अपने पास, अपने जेब में पैसा पूरा. You still have to convert that black money earned from illegal means into white money. और white money में आपको करना है उसको, तो आपको करना पड़ेगा क्या? प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन. तो ये सब लाओगे कहां? बैंक में. सो गाइस, एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी करो, बैंक इन्वॉल्व होगी. मोस्ट ऑफ द ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स एडवांस पेमेंट either through credit card or debit card issued by the bank. The figure below highlights the flow of transaction when a customer buys online from vendors, customers or e-commerce website. कोई वेंडर का नाम बताओ जिसका ई-कॉमर्स वेबसाइट है. Here the user logins in the e-commerce website and places an order and selects option for payment of cards or internet banking. If it is internet banking, the merchant site is directed to bank merchant in internet banking server. User must log in and authorize payment. In India, this requires customer enter OTP received on the mobile to complete the transaction. After this, the customer is redirected to the merchant site. क्या ऐसा होता है? क्या OTP मांगते हैं? क्या OTP मांगना चाहिए? जी, मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसलिए ओटीपी मांगा जाता है. कई ये इजी है ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग. फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं. सबसे पहले यूजर विल प्लेस एन ऑर्डर ऑन द मर्चेंट्स वेबसाइट. फिर रिक्वेस्ट टू द पेमेंट गेटवे. यार पेमेंट गेटवे ने क्या? सो वही जिसके थ्रू पेमेंट होगा. ठीक है. हाँ, पेमेंट गेटवे, पेपॉल, पेटीएम, ये सब ने पेमेंट गेटवे बना के रखे. देन दे विल रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन विद द बैंक कि हाँ इनके बैंक में अकाउंट है और पैसे है या नहीं. अगर बैंक ने कहा हाँ इसके अकाउंट में पैसे है, तो फिर ठीक है, जिससे हमने कुछ खरीदा है उसको पैसे मिल जाएंगे. और बैंक रिस्पॉन्ड करता है पेमेंट गेटवे को. पेमेंट गेटवे अग्री करता है मर्चेंट की वेब सर्वर को हाँ कि भाई पेमेंट हो गया, डोंट वरी. और फिर मर्चेंट वेबसाइट की सर्वर रिस्पॉन्स करके बंदे को बता देता है कि योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड. तो क्या गाइस, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ पैसों से रिलेटेड वेरिफिकेशन जरूरी है? क्या सब पैसे से रिलेटेड वेरिफिकेशन जरूरी है? हाँ या ना? अब काफी लोग, सर मैं तो कैश ऑन डिलीवरी वाला हूं, मेरे को तो ये सब लगता ही नहीं. तो हम वही सब पढ़ रहे हैं जहां पे इंटरनेट बैंकिंग यूज होगी. ठीक है. हम लोग कैश ऑन डिलीवरी का ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग पढ़ नहीं रहे हैं. ओके.
सो आई थिंक दिस वाज प्रीटी इजी। इन सब का बैकग्राउंड हमने ई कॉमर्स चैप्टर में ही कवर कर लिया था। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, कोर बैंकिंग सिस्टम हमको कराना है, हमारी बैंक को कोर बैंकिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम बेस्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे? कर लो, कोर करना है ना, कर लो, कुछ नहीं होता, कर लो। क्या प्लानिंग वगैरह लगेगी बहुत? क्या लगता है आपको? मुझे बताओ, हमको नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार पे मूवी देखनी है 2 घंटे की, तो हम लोग ये रेटिंग वो रेटिंग सब चेक कर लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या हम लोग इस मूवी को 2 घंटे दे सकते हैं या नहीं। एम आई राइट? क्या ऐसी चालू हो जाता? ऐसी देख ली तुमने 365? नहीं ना, पूरी रेटिंग चेक करी, ये क्या है, कैसा है, थ्रिलर है, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, ठीक है। जब सीबीएस इंप्लीमेंट करता है तो एक बैंक को कम से कम कमिट करना पड़ता है। कितने साल? ईआरपी को इंप्लीमेंटेशन के लिए कितना साल लगता है? 1 to 4 years। 1 से 4 साल। क्या यूजर भी एंगेज रहता है 1 से 4 साल तक? क्या यूजर? हाँ रहता है। बैंक वाला अपनी बैंक के यूजर अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे ना कि हमको कोर बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या फीचर चाहिए। ओए ऑडिटर, ऑडिट ऑफ ईआरपी सिस्टम में हमने पढ़ा है ना पॉइंट, आर द यूजर्स हैप्पी? गाइस लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले प्लानिंग, ठीक है, हर चीज में चाहिए वो। तो कहते हम लोग कैसे पढ़ाई कैसे करते हैं? हम लोग पढ़ाई क्या करना है उसमें, ऐसा बुक खोलते हैं, फूक मारते हैं, जो जो पेज खुल गया आज यही पढ़ेंगे, आज यही पेज पढ़ेंगे, 270 पेज, अभी उतने तो है भी नहीं उसमें, वही पढ़ेंगे, पैदा करके पढ़ेंगे। अंशुल नहीं बोल रहा है। सबसे पहले विल डू द प्लानिंग पार्ट, देन अप्रूवल पार्ट, ठीक है, देन सिलेक्शन पार्ट। सो गाइस लेट्स चेक इट आउट, धीरे धीरे इसको करते हैं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस, an automated information system like CBS provides the platform for processing information within the enterprise and extends to external service provider. The CBS software needs might meet the need of the bank for the customers, staff, vendors, regulators and auditors. ये ऑडिटर का भी कोई सॉफ्टवेयर रहता है क्या? ईआरपी में मैंने आपको पढ़ा है क्या? कोई मॉड्यूल रहता है क्या ऑडिटर के लिए? ऑडिटर के लिए भी रहता है ऑडिट मॉड्यूल। सॉरी, CBS covers the entire flow of information right from initiation, processing and storage and archiving of information. Why do you need information to be archived? Tell me this. Information को archive क्यों करना है? हिस्ट्री आपको रखना पड़ेगा क्योंकि कल जाके हिस्ट्री से डेटा माइनिंग करोगे और डेटा माइनिंग करके क्या निकालोगे? हिडन पैटर्न्स, रिलेशनशिप्स। और मैं पैटर्न्स और रिलेशनशिप ढूंढ रहा हूं, इसका मतलब मैं कौन सा एनालिसिस कर रहा हूं? हम लोग 2 चैप्टर के कंसेप्ट को आज, फर्स्ट चैप्टर का एक कंसेप्ट, 5th 6th चैप्टर का एक कंसेप्ट को हम लोग लिंक कर रहे हैं। दिस इज व्हाट इज नॉलेज। प्राउड ऑफ यू, कीप इट अप। The CBS also interface with various types of software that may be developed in-house and procured from different vendors. Oh my God! क्या हम लोग कोर बैंकिंग सिस्टम में दूसरे वेंडर की हेल्प लेते हैं? कोर बैंकिंग सिस्टम के कुछ वेंडर्स के नाम बताओ तो जरा, बड़ा उड़ रहे हो तुम लोग। गलत गलत गलत, मैंने वेंडर्स का नाम पूछा तो तुम लोग मुझे सॉफ्टवेयर का नाम बता रहे हो। Infosys is the vendor, TCS is the vendor, Oracle is the vendor, IBM is the vendor, Nucleus is the vendor. तो ये क्या है फिर? फिनवन, बैंकमेट, फ्लेक्सक्यूब, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है, प्रोडक्ट्स है। परफेक्ट। गाइस थिन लाइन और डिफरेंस से याद रहेगा? इन सबको बेइज्जती ना समझो। यही सब है जो एग्जाम में जब हमको कंफ्यूजन आएगा ना, ये तो है ही नहीं, ये गलती मैं क्लास में कर चुका हूं, ऐसा होगा आपके साथ, ठीक है। स्टे पॉजिटिव, कीप स्टडिंग, दिस इज नॉट डिफिकल्ट। This software must be updated and required on regular basis. The deployment and implementation of CBS should be controlled at various stages to ensure that bank automation objectives are achieved. So guys, कोई भी कोर बैंकिंग सिस्टम का जब हम लोग डिप्लॉय करते हैं तो कंट्रोल्स डिप्लॉयमेंट के वक्त भी लगाना पड़ता है हमको। क्यों? हर स्टेज पे कंट्रोल्स क्यों चाहिए?
हर स्टेज पे कंट्रोल इसलिए चाहिए ताकि चेक हो सके कि कहीं कोई राउंडिंग डाउन की स्कीम तो नहीं बना रहा, कहीं कोई ट्रैपडोर तो मेरे सिस्टम में नहीं डाल रहा, इसलिए हर स्टेज पे क्या चाहिए? कंट्रोल्स। आ जाइए, लेट्स चेक वन बाय वन। Planning for implementation of CBS should be done as per the strategic and business objectives of the bank. हर बैंक की ऑब्जेक्टिविटीज अलग होती है, हर बैंक को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना है। जैसे एवरी बैंक इज सक्सेसफुल, ट्रू और फॉल्स? यस बैंक। तुम्हारे सामने मिस्टर कपूर ने यस बैंक को डुबाया है, हमारे सामने की बात है, एम आई राइट? वो तो आरबीआई ने बेल आउट किया इसलिए बचा है वो। देन अप्रूवल, the decision to implement CBS requires high investment and recurring cost and will impact how banking services are provided by the bank. Hence decision must be approved by the board of directors. Guys, recurring cost वगैरह लगेगा क्या? क्या कहते हो? कोई भी सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस तो रहेगा ना, कोई भी सॉफ्टवेयर में मेंटेनेंस तो रहेगा, ठीक है? यानी एनुअल चार्जेस अलग से रहेंगे। यानी आप सॉफ्टवेयर 5 करोड़ का खरीदोगे, 60 लाख रुपीस का लगभग आपको सपोर्ट लगेगा हर साल। तो गाइस, क्या फाइनेंशियल कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे इसको। उसके बाद सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन क्या करना है? ये पिंक वाला सॉफ्टवेयर लेके आ जाओ, क्या दिक्कत है? सिलेक्शन में क्या है, लेके आ जाओ ना, वो अच्छा लग रहा है वो लाल कलर का सॉफ्टवेयर। क्या कहते हो, डब्बा अच्छा उसका? ओए टेल मी, ऐसे सिलेक्ट करते हैं क्या? कैसे सिलेक्ट करेंगे फिर? अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, कौन सा वेंडर कौन से फैसिलिटी दे रहा है, कौन सा वेंडर कितने कम पैसों में दे रहा है। ओए चार्टर्ड अकाउंटेंट जगाओ अंदर का, फंक्शन फंक्शन नहीं करना, भाव करना, ठीक है? देखो, hence bank should select the right solution considering various parameter as defined by the bank to meet their specific requirements and business objective. लिखो वहां पे मल्टीपल वेंडर्स के नीचे IBM, TCS, इन्फी। अच्छा, मैं क्या कहता हूं, ये पढ़ाई का प्लान तुम खुद का खुद बनाते हो या खुद का खुद बनाते हो? तो आप उसको खुद डिजाइन करते हो, डेवलप करते हो, या तो पवन सर ने पढ़ाई का प्लान बना के दिया है, वो मुझे अच्छा लगता है, वो डायरेक्टली मैं 5,000 रुपए देके खरीद लूंगा। प्रोक्योर, दो ऑप्शन है, या तो खुद डिजाइन और डेवलप करो, ठीक है, या तो प्रोक्योर करो, किसी और से खरीदो। CBS solution used to earlier developed in-house by the bank. Currently, most of the CBS deployed are procured. Procured यानी क्या? किसी और से डायरेक्टली खरीदा हुआ। हाँ, there should be appropriate controls covering the design and development of procurement of CBS for the bank. तो guys, डिजाइन एंड डेवलप और प्रोक्योर, आप ध्यान दो वहां पे क्या लिखा है, डिजाइन, देखो यहां पे क्या लिखा है, या तो खुद डिजाइन और डेवलप करो या फिर किसी से खरीद लो। क्या करोगे, क्या करो? ओके, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि अगर मेरी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बनी बनाई मिल रही है तो मैं खरीद लूंगा। देन CBS solution used to be earlier developed in-house by the bank and currently they are procuring. There should be appropriate controls covering the design or development or procurement of CBS from the bank. गाइस, हर जगह ना यार ये लोग है ना बीच बीच में एक एक पॉइंट डाल ही देते, क्या बोलते हैं बार बार? हम अभी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे हैं, हम अपनी रूम में दरवाजा बंद करके पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी घर वाले आए जाके दरवाजा ठोकते हैं, क्या कर रहा है? सीए इंटर में पहुंच गया हूं मैं, तुम्हारे साथ के दोस्त 50% दोस्त तुम्हारे साथ के सीए इंटर पहुंचे नहीं है,
तुमने घर वालों का सम्मान बढ़ाया है सीए इंटर में पहुंच के, और आज जब मैं कह रहा हूं कि मैं दरवाजा बंद करके पढ़ाई कर रहा हूं, तो क्या उन्होंने मान नहीं लेना चाहिए? मानना चाहिए। लेकिन तुम उन्हीं के प्रोडक्ट हो, वो जानते तुम क्या कर सकते हो, इसलिए इसलिए बार बार वो टोचन जो आता है ना, क्या कर रहा, वो कंट्रोल है वो, ठीक है। बार बार बीच बीच में लोग ना धीरे से बोल ही देते हैं, कंट्रोल करना। डिजाइन के बाद डेवलप कर लिया तुमने, डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग। Extensive testing must be done before CBIS is live. The testing is to be done at different phases at procurement stage to test the suitability to data migration to ensure all existing data is correctly migrated, and testing to confirm processing of various types of transaction of all modules produces the correct result. So guys, testing करो। क्या testing जरूरी है किसी भी चीज की? मैं क्या कहता हूं, ये एग्जाम के पहले एक बार पेपर दे के देख लेने चाहिए क्या हमने? क्या कहते हो? एग्जाम के पहले एक बार टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, नहीं तो एग्जाम टेस्ट सीरीज बन जाता। समझ रहे क्या तुम? ठीक है, हम लोग एकदम अकाउंट्स में एक्सपर्ट रहते हैं। मैं बता रहा हूं तुमको, हम लोग अकाउंट्स में बहुत एक्सपर्ट रहते हैं। 100 में से 99, 100 में से 98, 100 में से 95। और हमारा स्पेशली कॉमर्स वाले, साइंस वालों को तो कुछ पता ही नहीं रहता कि हमारे साथ होने क्या वाला है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट रहते हैं वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, स्पेशली विद अकाउंट्स। अकाउंट्स में तो तोड़ देंगे। और जो पहला पेपर उनका जाता, ठीक है, वो लोग हमेशा ये सोचते कि जिसको 95, 98, 99 मिले उसको कम से कम 60, 65 तो मिल ही जाएंगे, ये सोचता है वो। और उसका पेपर पास होने लायक चले जाता है उसका, लेकिन वो उतना अच्छा नहीं जाता जितना अच्छा अकाउंट्स में खुद को वो मानता है, ठीक है। और जब वो जितना अच्छा खुद को मानता है उतना अच्छा उसका पेपर नहीं जाता, तो वो पहले पेपर में ही थोड़ा सा टूट जाता है वो। लाइक एक फ्रेंड था मेरा सीपीटी में, ही वाज रैंकर काइंड ऑफ स्टूडेंट। रैंक नहीं आया था उसका, लेकिन रैंकर टाइप्स का था। तो पहला पेपर हुआ अकाउंट्स का, मेरा तो बैलेंस शीट चालू हुआ था सीए आईपीसीसी में पहली बार मेरे करियर में, पहला बैलेंस शीट मेरा एग्जाम। मैं तो खुश था, मार्क्स मुझे 40 ही मिलने वाले थे, मुझे पता था, लेकिन मैं खुश था। प्रवेश वॉज अ गुड स्टूडेंट विद अकाउंट्स। वो जीएस कॉलेज के बाहर ऐसे जाके सो गया था, ऐसा सो गया था बाहर। हम सब भीड़ जमा होगी, प्रवेश है बोले, तो मैंने प्रवेश क्या हो गया, चल उठ घर जाएंगे। वो मैं जा ही नहीं रहा, मैं आ ही नहीं रहा अगले पेपर। मैंने कहा चल पहले घर चल, फिर मत आना तू, ठीक है। एंड ही डिड नॉट गिव, प्रवेश वॉज ऑलमोस्ट अ रैंक होल्डर स्टूडेंट, ही डिड नॉट गिव द नेक्स्ट 5 पेपर्स, क्योंकि उसका पहला पेपर बुरा गया था, ठीक है। उसने नेक्स्ट पेपर नहीं दिए, मेरा पहला पेपर, ठीक है, रिलेटिवली सबके हिसाब से मेरा पेपर बुरा गया था, मेरे स्टैंडर्ड से मेरा पेपर अच्छा गया था अकाउंट्स का, ठीक है। आई गेव द रेस्ट ऑफ द पेपर्स, क्योंकि मेरा पॉजिटिव माइंडसेट था कि मेरे हिसाब से तो मेरा पेपर अच्छा गया है। प्रवेश का नेगेटिव माइंडसेट था। नेक्स्ट बाकी वो पेपर्स दिए नहीं। मुझे 42 मार्क्स थे अकाउंट्स में, प्रवेश को कितने मार्क्स मिले होंगे? 54 मार्क्स मिले थे प्रवेश को, 54 मार्क्स। लेकिन उसने बचे हुए पेपर्स दिए नहीं, तो फिर उसके बाद उसको और 3 अटेम्प्ट लगे। लेकिन मैंने अपना फेक कॉन्फिडेंस बरकरार रखते हुए, ठीक है, नेक्स्ट पेपर्स दिए। बाकी पांचों के पांचों पेपर में मुझे एग्जामिशन था, लेकिन अगर मैं उस दिन नर्व तोड़ देता अपनी, तो फिर शायद हो सकता है कि और मुझे भी 2-3 अटेम्प्ट लग जाते। तो गाइस थोड़ी पढ़ाई कम ज्यादा रही तो भी चलती है, कॉन्फिडेंस भरपूर होना चाहिए हमें, ठीक है। एक बार टेस्ट सीरीज देख ही लेना तुम लोग, ठीक है, अराउंड सितंबर 15, ठीक है, या फिर मार्च 15 के अराउंड वगैरह देना चाहिए, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज तो देनी चाहिए ताकि समझने लग जाता है। फिर आगे बढ़े, ओए टेस्टिंग आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट, डरना नहीं, दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ अ प्लान। ये सब प्लानिंग चल रही है। देन extensive testing must be done. The testing is done at different phases at procurement stage to test the suitability to data migration to ensure all existing data is correctly migrated, and testing to confirm processing of various types of transaction of all modules produces the current result. आप टेस्ट कर लो, क्योंकि आप जब ओल्ड सिस्टम से
न्यू सिस्टम में जाओगे तो क्या डेटा भी लेके जाना पड़ेगा नए सिस्टम में? और फिर अगर नए सिस्टम में डेटा चलता ही नहीं, चेक करना चाहिए नहीं? आपने आपने एंड्रॉयड से आईफोन पे स्विच कर लिए और बाद में पता चला आपके सारे व्हाट्सएप मैसेजेस माइग्रेट ही नहीं हो रहे आईफोन में, तो क्या दिमाग खराब होगा तुम्हारा? क्या नए सिस्टम पे जाने से पहले एक बार टेस्टिंग करना जरूरी है? क्या लगता है आपको? बहुत। अदरवाइज बाद में पता चला डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा है तो बहुत बुरा फील होता है फिर। उसके बाद टेस्टिंग के बाद है इंप्लीमेंटेशन। अब टेस्ट हो गई है, अब हम एक्चुअल एग्जाम देने जाएंगे। CBS must be implemented as per predefined and agreed plan with specific project milestone to ensure सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, जो भी आपने डिसाइड किया था वो इंप्लीमेंट करो। मेंटेनेंस, CBS must be maintained as required. Program bugs are fixed. What do you mean by bugs? ओए bugs यानी क्या? You don't know bugs? खटमल नहीं रहे, bugs यानी एरर्स। क्या सॉफ्टवेयर में कोई bugs आ सकती है, कोई एरर्स आ सकती है? यानी हम वायरस नहीं कह रहे, हम वायरस नहीं कह रहे, बग्स है ना एरर्स। यानी हम लोग काफी बार कर लेते हैं ना, स्कूल डेज में हम लोग करते थे 3+3 9। किया है कि कभी ने ऐसे, किसी ने अभी गलती ऐसी? और पूरा आता था, बग्स थी वो, एरर्स, वायरस थोड़ी था वो। देन version changes are implemented. Look, program bugs are fixed and version changes should be implemented. And support, CBS must be supported to ensure that it is working effectively. क्या support देना जरूरी है? सिर्फ प्रोडक्ट बना के बेचने में फायदा नहीं है, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड अपडेशन। ओके, क्या सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है? क्या आपकी बिजनेस रिक्वायरमेंट 2 साल पहले और आज सेम रहेगी? क्या बिजनेस को चेंज होना पड़ता है? एनवायरमेंट इज सो डायनामिक, और एनवायरमेंट के हिसाब से बिजनेस को बदलना पड़ता है। यू हैव टू, देखा आपने? ठीक है, हर कोई अब मास्क बना रहा है ऑल ऑफ अ सडन, एवरीवन, एवरीवन, हर वैन हुसैन, लुई फिल, ठीक है, जो लोग बैग बनाते थे, रेनकोट बनाते थे, वो भी मास्क बना रहे अभी। आपको अपने प्रोडक्ट्स इंप्रूव इंक्रीज करने पड़ते हैं। जैसे पार्ले जी, पार्ले जी सुने हो? पार्ले जी सुने हो? बड़े बड़े कुकीज टाइप के लड़के मत बनो तुम लोग, जैसे हम लोग, नो नो वी ओनली हैव कुकीज, ऐसा मत बनो ज्यादा। चाय पानी में डाल के पार्ले जी खाए हो तुमने, ठीक है, वो भी 3-3 एक साथ। What was the first product of Parle G? It was not biscuit, it was orange bite नाम का orange की कैंडीज थी। That was the first product, which was 90 years, which is now 91 years old. ठीक है, पार्ले जी बिस्किट उनका प्रोडक्ट को 90 साल नहीं हुए, तो उनका वो रीसेंट प्रोडक्ट है। उनका सबसे लेटेस्ट प्रोडक्ट है मैंगो बाइट। ठीक है, वो जेरोक्स वाली एड याद है क्या? तो है ना, जब बिजनेस में अपडेट होते हैं तो सॉफ्टवेयर में भी अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। CBS मॉड्यूल्स मस्ट बी अपडेटेड बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस प्रोसेस, टेक अपडेट्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या रहता? सर कंप्लायंसेस जो बदलते रहते हैं। ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर में अपने आप आ जाना चाहिए कंसेंट टू कलेक्ट वगैरह, याद है क्या ऐसा कुछ? कंसेंट टू कलेक्ट, कंसेंट टू यूज, रूल 5(1), रूल 6, तो अपने आप थोड़ी ना आएगा सिस्टम में। ये CBS अपने आप ले ले, ओए हेलो, कोडिंग करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, एंड लास्ट वन, ये आखिरी में देखो मूवीज में क्या होता है, मूवीज में कैसा होता है? पूरे गुंडे वुंडे, हीरो वीरो गुंडों को मार देता है, विलन को मार देता है, और फिर आते हैं ऐसे ऐसे बंदूक लेके लोग, ऐसे कौन होते हैं वो? पुलिस वाले। ठाकुर साहब मुझे काफी दुख हुआ वगैरह वगैरह, ऐसे टोपी निकालते और वो लेके जाते हैं। वैसे ही हम ऑडिटर, सब कुछ हो जाने दो, प्लानिंग, टेस्टिंग, इंप्लीमेंट सब, और फिर हम आएंगे सब बंदूक ले गए, तूने क्या किया, तूने क्या किया, ए मेंटेनेंस, ए डिजाइन, इधर आ दिखा। सबसे आखिरी में क्या होगा? ऑडिट पूरा करने दो, फिर हम चेक करेंगे तुमने क्या किया है। दैट्स ऑडिट ऑफ CBS मस्ट बी डन इंटरनली एंड एक्सटर्नली। ठीक है, एज रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट
कंट्रोल्स आर वर्किंग एज एनविजेज्ड, यानी एनविजेज ने जैसा सोचा था, जैसा डिसाइड हुआ था, क्या कंट्रोल्स काम कर रहे हैं? एक मिनट, कंट्रोल ज्यादा होने चाहिए कम? वेरी गुड, ये एक लर्न करवा दिया मैंने। अब हमें ये भी देखना है, अब हमें एज एन ऑडिटर ये भी देखना है कि वेदर वेदर कंट्रोल्स एक्सिस्ट, कंट्रोल्स है क्या? ठीक है। दूसरा, जैसे हमारे जो ट्यूशन क्लासेस है उसके हर दरवाजे में ना ऐसी कड़ी रहती, कड़ी, कुंडी, हाँ कुंडी, बड़ा 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 वोकैबलरी बनाया हो तुम आजकल गाने सुन सुन के, हाँ। तो उसको ऐसी कड़ी रहती है। तो एक बार क्या हुआ, वो दरवाजा बंद था और वो दरवाजे पे लॉक लगा था। मुझे लगा नरेंद्र भैया ने लॉक करके रखा होगा, कुछ होगा इस क्लासरूम में। ठीक है, मैंने नरेंद्र भैया को फोन किया, मैंने कहा द डोर इज लॉक्ड। नरेंद्र भैया को गुस्सा आ गया, कुछ नहीं बोला, उन्होंने फोन काट दिया, खुद ऊपर आए। दरवाजा लगा हुआ था, मुझे लगा चाबी वाबी लाएंगे, खुले हाथ आ गए वो। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, और फिर दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा ऐसा खुल गया। मैंने कहा लॉक, मैंने लॉक को ऐसे किया। कुछ कुछ दरवाजे होते हैं ना जो लॉक वॉक लगे होते हैं, फिर भी उनका मैकेनिज्म इतना गलत होता है कि ऐसे खुल जाते हैं वो। गाइस, कंट्रोल्स एग्जिस्टेड, वहां पे कुंडी भी थी। हेलो सुनो, तुम्हारी कुंडी भी थी वहां पे कड़ी भी थी, वहां पे लॉक भी था, लेकिन क्या नहीं था? कंट्रोल्स होना इकलौता इंपॉर्टेंट काम नहीं है। क्या कंट्रोल्स काम करते हैं? काफी लोगों की गाड़ी में ब्रेक रहता है, काफी लोगों की गाड़ी में ब्रेक रहता, फिर उसको ऐसा दबाओ तो ज्यादा मेहनत नहीं लगती, ऐसा ही हो जाता वो। देखा क्या तुमने? ब्रेक है लेकिन वो काम नहीं करता, फिर लोग ऐसे पैर से रोकते गाड़ी को। ठीक है, कंट्रोल्स है, लेकिन क्या वो कंट्रोल्स काम करते हैं, क्या वो इफेक्टिव है, ये जानना भी जरूरी है, ये हमारा काम है। एक मिनट, मेरा बात ध्यान से सुनो। एज एन ऑडिटर हमारा काम क्या है? टू चेक वेदर द कंट्रोल्स आर एडिक्वेट और नॉट। दूसरा, द कंट्रोल्स एक्सिस्ट एंड आर इफेक्टिव एज वेल। ये दो पॉइंट्स अगर आप लिखोगे कोई भी सिस्टम ऑडिट के क्वेश्चन में, तुम लोगों को 2 मार्क तो मिल गया बॉस। पहला, वेदर द कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। दूसरा, वेदर द कंट्रोल्स exist and whether they are effective or not. ठीक है, so guys, that's all about the implementation of CBS. So guys, that's basically about the implementation of CBS core banking system. Right from the word planning, we need to plan things, we need to get it approval, because the budgetary constraint should not come after we have decided that yes we are going to implement it, followed by selection, क्योंकि आपके पास मल्टीपल वेंडर्स है, आपके इश्यूज को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेंडर्स के मल्टीपल ऑप्शंस वाले सॉफ्टवेयर हैं। देन वी हैव टू थिंक अबाउट द डिजाइन थिंग एज वेल। देन द टेस्टिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम, बिना टेस्टिंग के उतरोगे तो बहुत बाद में दिक्कतें जाएगी आपको। फिर उसको इंप्लीमेंट करो लाइव एनवायरनमेंट में, ऑपरेट करो, यूज करो, फिर आप में उसको और इश्यूज पता चलेंगे तो मेंटेनेंस और सपोर्ट देना पड़ेगा। ठीक है, वी हैव टू डू दैट। उसके बाद सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है, तो स्केलेबिलिटी का फीचर उसमें रखो ताकि आगे जाके अपडेट कर सके। और नो मैटर व्हाट आपको ऑडिट तो करना ही है, क्योंकि सिस्टम है, फ्रॉड होने का चांस है। सारे कंट्रोल्स एक्सिस्ट करते हैं या नहीं, सारे कंट्रोल्स इफेक्टिव है या नहीं, सारे कंट्रोल्स एडिक्वेट है या नहीं, ये सब कुछ इंप्लीमेंटेशन के वक्त आपको देखना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको ऐसा ही एक डायग्राम बनवा के दिया था, थोड़ा 7 स्टेप का बनाया था, याद है आपको? या यस, ठीक है, यस, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इट इज द सेम थिंग, ये सिस्टम डेवलपमेंट ही है बट थोड़ा और डिटेल में। ओके, सो गाइस, इंप्लीमेंटेशन ऑफ सीबीएस हमने डिटेल में पढ़ लिया है। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, हाउ टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम? बाय अप्लाइंग, बोलो बोलो बोलो, अप्लाइंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल्स। और इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल जो हम अप्लाई करेंगे, ठीक है,
क्या कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे? क्या कंट्रोल सप्लाई करने के लिए पैसे चाहिए? कौन से एरियाज को प्रोटेक्ट करना है, क्या ये भी देखना पड़ेगा? वी हैव टू हैव अ पॉलिसी फॉर दैट। इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, कंट्रोल सप्लाई करने के लिए पहले हमारे पास एक पॉलिसी होनी चाहिए सिक्योरिटी के लिए। सो गाइज वी गोना स्टडी द सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी का काम क्या होगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी? टेल मी। परफेक्ट परफेक्ट। पहला काम है सिक्योरिटी पॉलिसी का टू सिक्योर सिया। लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं। सिक्योरिटी पॉलिसी: large corporations like banks, financial institutions need to have laid down framework for security with properly defined organization structure. Oh my dogs, organization structure कुछ याद है क्या? हायरार्की, फंक्शनल स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। आपके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। नंबर वन, this helps the bank to create whole security structure with clearly defined roles responsibilities within the organization. ठीक है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऐसे आपको डेजिग्नेशंस बना के रखने पड़ेंगे। क्या इन लोगों को जब आप अपॉइंट करते हो तो क्या फंड्स लगेंगे इनको, या यूं ही हो जाएगा काम? नीड फंड्स, यू नीड फंड्स। तो वाइज डिफाइन करो फिर पॉलिसी। Banks deal in third party money and need to create a framework of security for its system. This framework needs to be a global standard to create trust in customers in and outside India. Guys, क्या आपकी सिक्योरिटी पे ग्लोबली लोगों को ट्रस्ट होना चाहिए? क्या लगता है आपको? ग्लोबली पीपल शुड ट्रस्ट यू। तो सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स आर सिया, लेकिन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, ठीक है, और भी चीजें हैं। ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और आसानी से हो जाएगी अगर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको कौन सा सर्टिफिकेशन मिल जाए? ISO 27001। व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ ISO? इंटरनेशनल इंटरनेशनल है ना? चलो, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी इज क्रिटिकल, वेरी इंपॉर्टेंट टू मिटिगेट द रिस्क ऑफ आईटी। सिक्योरिटी रेफर्स टू एंश्योर, क्या लिखा है? सिया, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। आरबीआई हैज सजेस्टेड, ये आरबीआई कहां से आ गया यार? मैं क्या कहता हूं, ये आरबीआई कहां से आ गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहां से आ गया? आरबीआई की क्या लेना देना? कोर बैंकिंग सिस्टम, बैंक्स को रेगुलेट करने की रेगुलेटरी बॉडी है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स वो सजेस्ट करेंगे और उनको सुनने पड़ेगी उनकी बात। Security refers to ensure CIA of information. RBI suggested use of ISO 27001 2013. 2013 is the latest इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। उसके पहले 2008 का वर्जन था, उसके पहले 2005 का वर्जन था। ठीक है, द लेटेस्ट वन इज 2013 वर्जन, दैट्स द वर्जन। Implement information security. Banks are also advised to obtain ISO 27001 certification. Many banks have obtained such certification for their data centers. Now, आपने डेटा सेंटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये सर्टिफिकेट ले लिया है। ये सर्टिफिकेट ले लिया तो क्या होता है? बैंक से जुड़े हुए सारे कस्टमर्स, कॉर्पोरेट कस्टमर्स निश्चिंत होते हैं। देखो, हमारे जैसे चिल्लर रिटेल कस्टमर्स को पता ही नहीं रहता आईएसओ वगैरह कुछ रहता। हाँ, अच्छा रहता होगा, वेरी नाइस। हमारे लिए नहीं किया जा रहा है। क्या बैंकिंग में दो टाइप के कस्टमर्स हैं, एक है रिटेल और दूसरा उनको चाहिए सिक्योरिटी। सो गाइस, पॉलिसी बना के रखना पड़ता है और पॉलिसी प्रेजेंट भी करना पड़ता है। आपको आईएसओ वाले सर्टिफिकेशन ही नहीं देंगे जब तक आपके पास एक इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए पॉलिसी, प्रोसीजर और प्रैक्टिसेस नहीं है। तो द सिक्योरिटी पॉलिसी इज द बेसिस विच डिटेल्ड प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिस आर डेवलप्ड एंड इंप्लीमेंटेड at various units and layers of technology as relevant. These cover all key areas of securing information at various levels of information processing and to ensure that information is made available safely and securely. क्योंकि इंफॉर्मेशन में बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो सकती है, तो एक जगह से दूसरी जगह जब इंफॉर्मेशन जाती है तो वो प्रॉपरली सिक्योरली ट्रांसफर होनी चाहिए। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एनी सिक्योरिटी प्रोसीजर इज, सिक्योरिटी प्रोसीजर कोई एग्जाम्पल दो। यहां से यहां डेटा ट्रांसफर हो रहा है, कोई थर्ड पार्टी इसको पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए क्या रहेगा?
असिंक्रोनस अटैक से बचने के लिए एनक्रिप्टेड होनी चाहिए वो लाइन, एनक्रिप्शन होना चाहिए उस लाइन में, और अगर पैसे ट्रांसफर हो रहे तो ये सारी चीजें है या नहीं है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा। तो उसके लिए पॉलिसी बनाओ। देन यूजर सिक्योरिटी एडमिन refers to security for various users of IS. The security admin policy documents define how users are created and granted access as per the organization structure and access matrix. मैं क्या कहता हूं, कौन से यूजर को क्या एक्सेस मिलेगा इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा। क्यों क्यों क्यों? पढ़ाने तो दो। It also covers the complete administration of users right for creating to disabling of users as per security policy. So guys, किसको कौन एक्सेस मिलेगा, पूरा मैट्रिक्स बनेगा, पूरा मैट्रिक्स यानी टेबल बनेगा और उसके हिसाब से एक्सेस मिलेगा। किसी को ज्यादा कम एक्सेस अगर मिला तो वो अब्यूज करेगा अपने एक्सेस का। एप्लीकेशन सिक्योरिटी refers to how security is implemented at various aspects of application, right from configuration, setting of parameters, and security for transaction through various application controls. Can you tell me the various application controls? And communication control. Guys, application security हमें चाहिए, ठीक है। ऑल द बाउंड्री, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटाबेस एंड कम्युनिकेशन कंट्रोल हमें चाहिए। है क्या आपके पास? देख के बताता, सोच के बताता। तो ये जो सोच रहा ना, तो इसको डॉक्यूमेंट कर। जो सोच के तो डॉक्यूमेंट करेगा, इसी को क्या कहेंगे? इसी को क्या कहेंगे? हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी। क्या कहते हो? मैं क्या कहता हूं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह मत करो, ऐसे ही बना दो। हाँ तू ये कर लेना, आग लगी तो क्या करेंगे, तू फूंक मार लेना। जब आग लगेगी तो वक्त पे हम डिसाइड करेंगे कौन सा दरवाजा खोले कि लोग भाग सके। क्या फायर एग्जिट पहले से होने चाहिए? एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, क्या उसके लिए खर्चा करना पड़ेगा? तो पहले पहले इसके पहले कि आपदा आए, आपको पहले से रेडी रहना पड़ेगा। ऑन पेपर तो रेडी रहो कम से कम, ठीक है। इसलिए सिक्योरिटी, तुम भी देखो, तुम लोग जो भी कल की पढ़ाई का जो प्लान बनाते हो ना, ख्याल ही नहीं बनाना कभी, कल देख लेंगे, जो होगा देख लेंगे, नहीं। कल के लिए आज रात को आपको प्लान बनाना है कि आज रात को हम डिसाइड करेंगे कि मैं 3 घंटे अकाउंट्स पढ़ूंगा, 2 घंटे टैक्स पढ़ूंगा, 3 घंटे फाइनेंस पढ़ूंगा, 1 घंटा ईआईएस पढ़ूंगा, आधी घंटा ऑडिट पढ़ूंगा, वॉट एवर। यू हैव टू हैव अ प्लान। जब हम रैंडमली जाते हैं ना, रैंडमली, तो आपको पता चलता है कि दिन भर हमने कुछ सक्सेसफुली नहीं किया, इन्हें मजा नहीं आती, एक फील गुड नहीं आता। पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन पैरामीटर नहीं बनता, जजमेंट नहीं बनता कि हमने अच्छा पढ़ा है या नहीं पढ़ा। सो दैट बॉदर्स यू। सो इसलिए सिक्योरिटी पॉलिसी बनाओ, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया अभी application security, then database security refers to the various aspects of implementing security for database software. Tell me a database software by the way, database के लिए सॉफ्टवेयर कौन सा होता है हमारे पास? कोई बात नहीं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज द डेटाबेस सॉफ्टवेयर, ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी refers to the security for OS which is installed in the servers and system which are connected to the servers. Operating system security हमने logical access control में ही पढ़ा है, first chapter. Then network security refers to how security is provided at various layers of network and connectivity to the servers. A network security is given to provide which to prevent which attack? To prevent asynchronous attack. उसमें सब आ जाएंगे, subversive, data leakage, piggybacking। लिखो लिखो, नेटवर्क सिक्योरिटी के पास लिखो, टू अवॉइड asynchronous attacks। लिखो, टू अवॉइड asynchronous attacks।
ओके उसके बाद फिजिकल सिक्योरिटी रेफर्स टू द सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड थ्रू फिजिकल एक्सेस कंट्रोल। सर ये भी तो हमने पढ़ा ही नहीं कभी, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल पढ़ा है कि कभी? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल के एक दो चार एग्जांपल दे दो, चार। डोर लॉक, कैमरा, सीसीटीवी, हाँ, वॉल्ट, वॉल्ट और सिक्योरिटी गार्ड। कोई बात नहीं, चलता है। गाइस याद करो इसको ऐसे, इंफॉर्मेशन यूजर ऐप सिक्योर्स डॉन फिजिकली, इंफॉर्मेशन यूजर ऐप, इंफॉर्मेशन यूजर ऐप सिक्योर्स डॉन फिजिकली। किसी भी डॉन को बॉडीगार्ड्स रहेंगे ना। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऐप, इंफॉर्मेशन यूजर ऐप सिक्योर्स डॉन फिजिकली। ओके अपडेटेड। अब इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी से रिलेटेड कौन से रिस्क रहते हैं और कौन से कंट्रोल्स होते हैं ये हमें पढ़ना है। ठीक है, इट इज वेरी इजी, ये सारे पॉइंट्स हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिए, रिवीजन समझ लो आप। ठीक है, चलो देख लेते हैं रिस्क। पहला रिस्क, सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज में बी मॉडिफाइड इनएप्रोप्रिएटली। किसी भी चीज को मॉडिफाई किया गया तो कौन सा इशू होता है? डिस्क्लोज्ड विदाउट ऑथराइजेशन, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड अनअवेलेबल व्हेन नीडेड। एक मिनट इसको बोलो, तेरे को सीआईए बोलना था तो डायरेक्ट बोल देता है ना। उसके लिए कंट्रोल्स क्या क्या रहेंगे? सुपर यूजर एक्सेस और एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आर चेंज्ड ऑन द सिस्टम इंस्टॉलेशन एंड आर अवेलेबल विद एडमिन ओनली। यानी आपके जो सुपर यूजर एक्सेस है, एक ऐसा एक्सेस जो सबको मिलेगा। एक बात बताओ, जो सुपर यूजर एक्सेस रहेगा वो कौन से मॉड्यूल यूज करने वाले बंदे को मिलेगा? फीको, हाँ फीको। ठीक है, करेक्ट। पासवर्ड ऑफ सुपर यूज, ओके, ऑफ सुपर यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर इज एडिक्वेटली प्रोटेक्टेड। जो सुपर यूजर का पासवर्ड है इट शुड बी प्रोटेक्टेड वेरी केयरफुली। उसके बाद लैक ऑफ मैनेजमेंट डायरेक्शन एंड कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन एसेट्स, सिक्योरिटी पॉलिसीज आर एस्टैब्लिश एंड मैनेजमेंट मॉनिटर्स कंप्लायंस विद द पॉलिसीज। काफी बार मैनेजमेंट का ध्यान नहीं होता इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे। मैनेजमेंट का ध्यान किधर रहता? धंधे पे ध्यान रहता, सबका बिजनेस पे ध्यान रहता, किसी का इस पे ध्यान नहीं रहता कि हम लोग इंफॉर्मेशन को कैसे सिक्योर करें। सिक्योरिटी पॉलिसीज बनाओ, जो अभी हमने बना ली है। यूजर अकाउंटेबिलिटी इज नॉट एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, यूजर अकाउंटेबिलिटी, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबिलिटी? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो तुम अपने अपने सिस्टम पे जो तुमने गलत काम किया है उसके लिए हम तुमको कैसे जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? सर उसका लॉग बनाओ पहले, उसका देखो, ऑल यूजर्स आर रिक्वायर्ड टू हैव यूनिक यूजर आईडी, और फिर उस यूजर आईडी का क्या बनेगा? हिस्ट्री। याद है क्या तुमको? ठीक है, उसका हिस्ट्री बनेगा तो उसके सारे ट्रांजैक्शन, सारी करतूतें हमें पता चलेगी। It is easier for unauthorized user to guess the password of an authorized user and access the system and data. This may result in loss of CI. Okay, so guys हो सकता है unauthorized access मिल जाए और CI issues हो जाए। तो the identity of the user is authenticated to the system through passwords. Password is periodically changed, kept confidential and complex. ये पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होना चाहिए क्या? पासवर्ड कैसा होना चाहिए? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्या कहता हूं? पासवर्ड कैसा होना चाहिए? स्विमिंग। अच्छा, पासवर्ड कितने कैरेक्टर्स का होना चाहिए? कम से कम मिनिमम 8। उसके अंदर अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए, उसमें कैप्स लॉक वगैरह या फिर और बड़ा होना चाहिए, ये सारी चीजें वो भी कंट्रोल है। सबसे बड़ा, सिक्योरिटी ब्रीचेस मे गो अनडिटेक्टेड। यानी आपके सिस्टम को किसी ने ब्रीच किया है और आपको पता ही नहीं, ऐसा होना चाहिए क्या? क्या ये सिचुएशन आनी चाहिए? सोचो,
आपके घर पे चोरी हुई है और हमको पता ही नहीं कि चोरी हुई है, आप समझ रहे हो क्या? क्या ये ज्यादा खतरनाक है? चोरी हुई पता ही नहीं है, यानी पकड़ने का तो सिक्योरिटी ब्रीच अगर होता है, इट शुड नॉट गो अनडिटेक्टेड एट ऑल. Access to sensitive data is locked and logs are regulatorily reviewed by the management. ठीक है, what do you mean by sensitive data? हाँ, सेंसिटिव डेटा वो एसपीडीआई भी है और कॉन्फिडेंशियल डेटा, टॉप सीक्रेट, सिखाया ना मैंने आपको ऐसा, टॉप सीक्रेट, हाईली कॉन्फिडेंशियल, प्रोप्राइटरी. ठीक है, तो गाइस सबको लॉक करो. एंड potential loss of CIA of data and system, physical access restriction are implemented and administered to ensure that only authorized individual can access or use the information resources. And the last one, inadequate preventive measure for key server and IT system in case of environmental threat like heat, humidity, fire and flood. Guys, heat, humidity, ये humidity के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है क्या सिस्टम को? याद करो मेरा ह्यूमिडिटी वाला एग्जांपल, याद है ना मेरा दोस्त? क्या हो रहा था स्क्रीन पे, क्या हो रहा था? एनवायरमेंटल कंट्रोल्स लगाएंगे, जैसे स्मोक डिटेक्टर, फायर एक्सटिंग्विशर. सर ये सब तो आपने सिखाया नहीं था, आपने बता दिया था उस दिन कि कोई फायर एक्सटिंग्विशर अगर लेने की जरूरत नहीं, फूंक मारोगे आग बुझ जाएगी, यही सिखाया था ना मैंने. Smoke detectors, fire extinguisher, temperature maintenance devices and humidity control devices are installed and monitor in the data center. ये humidity control करने के लिए क्या ऑप्शन रहता है मेरे पास? एयर कंडीशनर का ड्राई मोड या फिर डीह्यूमिडिफायर्स, एक अलग मशीन ही आ जाती है. गाइस एक मिनट, इसमें एक भी पॉइंट नया था क्या? सिवाय ये सिक्योरिटी ब्रीचेस गो अनडिटेक्टेड. ये पॉइंट छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स हमने कंट्रोल्स में पढ़े हैं. ओके, सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी. और इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, दिस इज न्यू, दिस इज इंपॉर्टेंट. ये क्वेश्चन से ये फाइनल में होता था पहले, अब उनको ऐसा लगता है कि इंटर के स्टूडेंट्स की जो लेवल है वो फाइनल के स्टूडेंट्स की लेवल से मैच होती है, तो उनको डिफिकल्ट चीजें बताई जाए. लेकिन गाइज अगर आपको कंट्रोल्स अच्छे से आता है, अगर आपका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से रेडी है, दिस इज द मोस्ट इजी टॉपिक दैट वी कैन एवर रीड. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. एप्लीकेबल रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स. कंप्लायंस, सर एक बात बताओ, मैंने कोर बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको 2 कंप्लायंसेस ऑलरेडी पढ़ा दिए. कौन से? आईटी एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग. सो गाइस कोर बैंकिंग सिस्टम में ये एक बड़ा इशू है. सो गाइस हम लोगों ने जो डिवाइड किया है हमारे सिलेबस को छोटे छोटे चैप्टर्स में, वो इसी के लिए किया है कि एक चैप्टर इतना बड़ा ना लग जाए कि वो एकदम से इम्पॉसिबल लगने लगे पढ़ाई करने के लिए, रिवाइज करने के लिए. इस चैप्टर के थोड़े थोड़े, आईटी एक्ट में अराउंड 10 पेजेस है, कोर बैंकिंग सिस्टम में लगभग 6 पेजेस है, तो हमारा 16 पेजेस का स्ट्रेस कम होता है और ऑलरेडी अच्छे से प्रिपेयर्ड है. आईटी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग अच्छे से प्रिपेयर्ड है, हाँ या ना? तुमको सेक्शंस भी याद है आईटी एक्ट के? आई होप आई एम राइट. चलो, बैंकिंग रेगुलेशन में हु इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर बैंकिंग बाय द वे? ठीक है, सो लेट्स चेक इट आउट. उनका रेगुलेशन क्या कहता है, काफी इजी है ये, इन्होंने कुछ भी डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं. द बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 is legislation in India that regulates all banking firms in India. Initially, the law was applicable only to banking companies, but in 1965 it was amended. Banking Regulations Act was amended in 1965. Pay heed to it. MCQ gold. But in 65 it was amended to make applicable to cooperative banks and to introduce other changes. ये 2 टाइप की बैंक रहती है, नेशनलाइज रहती है ना, सुना है तुमने, और दूसरी थी तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव, सुवर्ण सहकारी बैंक. सुने कि तुमने ऐसा सहकारी बैंक वगैरह? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट पहले उनको रेगुलेट नहीं करता था, अब लेकिन उनको भी अपने रेगुलेशन में उन्होंने ले लिया है.
The Act provides framework using which commercial banking in India is supervised and regulated. The Act gives RBI the power to license banks, have regulations over shareholding and voting rights of the shareholder, supervise the appointment of the boards and management, regulate the operations of the bank, lay down instructions for audit, control moratorium. ओए moratorium कहाँ है ये? सुना सुना सा लगता है ये. लॉकडाउन में ये वर्ड हमने काफी सुना है. कहाँ है ये moratorium? मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, मेरे भावी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, व्हाट इज मोराटोरियम? एनीवन? अक्षत रुक जा, लेट देम स्पीक. ये तुम्हें जब आरबीआई ने 3 महीने का मोराटोरियम पीरियड दिया था बैंक काफी बोरोवर्स को, तो तुम्हें एक अंदर का तुम्हारा कीड़ा नहीं जागा? जैसे तुमने ब्रांच ढूंढे थे, नंबर ऑफ ब्रांचेस ढूंढे थे, मोराटोरियम नहीं ढूंढा तुमने? व्हाट इज मोराटोरियम पीरियड? यस अक्षत, टेल मी. आपको जो लोन है वो कुछ समय के लिए पे नहीं करना होता है अंडर दैट पीरियड. मोरेटोरियम पीरियड रेफर्स टू द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच यू डू नॉट हैव टू पे एन ईएमआई ऑफ लोन टेकन. द पीरियड इज ऑल्सो नोन एज ईएमआई हॉलीडे. लिखो, ये तो आना ही चाहिए हमें. ओके, डन. तो क्या किसी बैंक ने मोरेटोरियम पीरियड बढ़ा दिया तो रिस्क बढ़ जाएगी क्या? अरे लोग देने की नियत वैसे भी नहीं रखते. उसमें से तुम लोग बैंक जबरदस्ती मॉनिटरिंग पीरियड बढ़ा दोगे तो वो लोग भूल जाएंगे. पैसे भूल जा, अंदर हो गए पैसे, जाने दे. नाउ आरबीआई, सॉरी, the act gives RBI the power to give license to the banks, have regulations over shareholding and voting rights of the shareholder, supervise the appointment of the boards and management, regulate the operations of the bank, lay down instructions for audit, control moratorium, mergers and liquidation, issue directives in the interest of the public good and banking policy, and impose penalties. In 1965, the Act was amended to include cooperative bank within its purview under Section 56. Cooperative banks which operate only in one state and are formed and run by the state government. But RBI controls the licensing of business operation. The Banking Act was supplement to the previous act related to banking. RBI has been proactive in providing periodic guidelines to banking sector on how IT is deployed. It also facilitates banking by specific guidelines on technology framework, standards and procedure covering various aspects of functioning and computerization of banks in India. RBI also provides the tech platform for NEFT, RTGS and other centralized processing from time to time. तो सारा प्लेटफॉर्म NEFT, RTGS के लिए सारा प्लेटफॉर्म RBI ही बना के देती है. ये सब काम RBI का ही है. NPCI सुना है तुमने? NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ये USSD वगैरह जो सब है ना, UPI, ये सब इन्होंने ही लाया. ठीक है, चलो. सो गाइस, दैट्स बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट. बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में उन्होंने यही बताया कि आरबीआई को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने पावर दे दिया है और इसके अंदर अब कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स भी आती है. फॉलोड बाय योर फेवरेट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट. ठीक है, चलो मुझे बताओ, मुझे इसमें सिर्फ एक चीज जाननी है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंकेटेड चेक? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में मुझे एक ही चीज जाननी है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंकेटेड चेक? गूगल मत करो, दिमाग लगाओ.
The check which has been used is a truncated check. Once the check is cleared, it is a truncated check. Okay, ठीक है. और कुछ? No. चेक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डालने के बाद उस चेक को फिजिकली डिस्ट्रॉय किया जाता है, और किसी भी चीज को आप फाड़ देते हो तो उसको कट कर दिया, तुमने कट कर दिया, इन्हें ट्रंकेट कर दिया. सो दैट्स अ ट्रंकेटेड चेक. सो गाइस, लेट्स चेक इट आउट. नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में हम क्या काम कर रहे हैं देखते हैं. अंडर एनआई एक्ट, चेक इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक. इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ ट्रंकेटेड चेक and check in electronic form. Truncation of check is clearing. In clearing has been given effect to the appropriate safeguard in this regard have been set forth in the guidelines issued by RBI from time to time. A check in e-form has been defined as a mirror image of a paper check. यानी आपको इलेक्ट्रॉनिक चेक की मिरर इमेज बनाएंगे हम लोग, और जैसे ही चेक क्लियर हो जाता है, वो जो फिजिकल चेक है उसको फाड़ दिया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है. The expression of mirror image is not appropriate. It is perhaps not even the intention that check is in e-form should look like a paper check as seen in the mirror. Further, requiring a paper check being written first and then mirroring image of e-image being generated does not appear to have been contemplated, as the definition requires generation, writing, signature in a secure system. The expression mirror image may be substituted by expression electronic graphic which look likes or other expression that captures the intention adequately. इतना सारा इंग्लिश में लिखा है, मैं तुमको बताता हूं, सुनो. किसी ने बैंक में चेक दिया, ठीक है, किसी ने बैंक में चेक दिया. इस चेक को बैंक क्या करेगी, तिजोरी में रखेगी, और तिजोरी में वो चेक बच्चे देंगे, है ना. वो चेक कहां भेजा जाएगा, वो चेक क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा. लेकिन उसी वक्त, ठीक है, बैंक के वेयर हाउस में भेजा जाता है वो फिजिकल स्टोरेज के लिए, और क्लियरेंस के वक्त उसका ई फॉर्म ले लिया जाता है कि कल अगर कहीं जाके इस चेक की जरूरत पड़े तो एटलीस्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है. क्लियर होने के बाद अगर उस बंदे के अकाउंट में पैसा है तो ये क्लियरेंस हाउस उसको चेक को क्लियर कर देगा और पीई के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे. और जहां पे वो चेक फिजिकली प्रेजेंट था, अगर क्लियरिंग हाउस ने नोट दे दिया कि हाँ ये चेक क्लियर हो चुका है, अब आप इस फिजिकल को, हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी है, आप इस चेक को ट्रंकेट कर सकते हो. तब ये जो प्रेजेंटिंग बैंक्स वेयर हाउस जहां पे फिजिकल स्टोरेज होता है चेक का, ठीक है, वो जहां पे फिजिकल स्टोरेज होता है चेक का, वो उस चेक को ट्रंकेट कर देते हैं. लेकिन कल जाके यानी वो चेक दोबारा मिसयूज होने का कोई गुंजाइश ही नहीं रहे, ट्रंकेट कर दिया, एंड ऑफ द स्टोरी. क्लियरिंग हाउस के पास उसका ई फॉर्म भी रहेगा, ताकि कल जाके ऑडिट ट्रेल, याद है ना ऑडिट ट्रेल, कल जाके हमारे पास ऑडिट ट्रेल रहे इन द फॉर्म ऑफ एनी काइंड ऑफ एविडेंस. तो गाइस, लाख बात की एक बात, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये कहता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का चेक भी चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आएगा. द डेफिनेशन ऑफ चेक इन ई फॉर्म contemplates the digital signature with or without biometric signature and asymmetric crypto system. कहां है ये? आईटी एक्ट के अंदर डिजिटल सिग्नेचर के लिए सेक्शन 3 है. आईटी एक्ट के लिए डिजिटल सिग्नेचर के लिए सेक्शन 3 है, और एक होता है प्राइवेट की और एक होता है पब्लिक की. क्या कभी सिखाया मैंने आपको ऐसा, प्राइवेट की पब्लिक की? पक्का? ये प्राइवेट की है, और उसको वेरीफाई करने वाली एनक्रिप्शन होता है प्राइवेट की से, और डिक्रिप्शन होता है, याद है ना. अब मुझे एक बात बताओ, थोड़ा डिफिकल्ट सवाल पूछ रहा हूं. ये लॉक है, ये की है, ये लॉक है और ये की है, ठीक है. तो लॉक और की के जो ग्रूव्स है, चाबी हमेशा ऐसी ऐसी होती है ना, लॉक और की के जो ये ग्रूव्स है वो सेम रहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री? आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं हमें. जब मैं चाबी इस लॉक में डालूंगा तो क्या ग्रूव सेम रहेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे? सही कह रहा हूं? प्राइवेट की एंड पब्लिक की आर नॉट द सेम. इसको कहते हैं पीकेआई, की पेयर. पीकेआई ने क्या,
ज्यादा ही पढ़ाना हो जाएंगे, सॉरी। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं इसको। प्राइवेट की एंड पब्लिक की आर नॉट द सेम, दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर वो सेम होते तो उनको सिमेट्रिक सिस्टम कहा जाता, लेकिन वो सेम नहीं है, दे आर मैथमेटिकली रिलेटेड टू ईच अदर, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसको कहते हैं असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम। तो सेक्शन 3 इज अबाउट डिजिटल सिग्नेचर, और प्राइवेट की एंड पब्लिक की दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर नॉट सेम, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, इसलिए इसको कहते हैं asymmetric crypto system. So, since the definition was inserted in the year 2008, it is understood that it has captured only digital signature and asymmetric crypto system dealt with under section 3 of IT Act 2000. So guys, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए जो आपके सिलेबस में उतना मैं बराबर पढ़ा देता हूं आपको। सेक्शन 3 डिजिटल सिग्नेचर आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप देख लो कैसे होता है डिजिटल सिग्नेचर का वर्किंग। देखना है क्या? ई रिकॉर्ड को मैसेज डाइजेस्ट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम लोगों को अब डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करना है। डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करते वक्त प्राइवेट की यूज करते हैं। प्राइवेट की क्रिएट्स अ डिजिटल सिग्नेचर एंड आफ्टर क्रिएशन वी गेट अ डिजिटली साइंड डॉक्यूमेंट। लेकिन प्राइवेट की सही है या नहीं ये वेरीफाई करने के लिए पब्लिक की भी यूज करना होता है। पब्लिक की वेरीफाइज द डिजिटल सिग्नेचर, अगर वेरिफिकेशन हो जाता है ये रिकॉर्ड ओपन हो जाता है। दिस इज हाउ इट इज, बट आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं आपको इसको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। सेक्शन 3 पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में है। दोनों कीज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती है, सेम नहीं होती, इसलिए इसको क्या कहते हैं? असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर ये सब आईटी एक्ट की देन है। सिंस आईटी एक्ट 2000 has been amended in the year 2008 and it has made provision for e-signature also, suitable amendment in this regard may be required in NI Act so that e-signature may be used on checks in electronic form. So guys, उन्होंने कुछ भी खास उन्होंने बताया नहीं है, बस उन्होंने ये बताया कि नाउ यू कैन ओके इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ द चेक इज अ पार्ट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, उसको भी वैलिडिटी दे दी गई है, ये माना है उन्होंने, और कुछ भी नया नहीं बताया है। ओके सो गाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, आरबीआई की रेगुलेशन, दैट्स द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। आरबीआई हमने थोड़ा थोड़ा सीए फाउंडेशन में बीसीके में पढ़ा है, याद है क्या? चलो कोई बात नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। आरबीआई का मेन काम क्या है? पैसे देना है। आरबीआई का मेन काम क्या है? अच्छा, नोट नोट कौन छापता है? नोट कौन छापता है? सर शरद पवार। आ जाओ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड in the year 1st April 1935 in accordance with the provisions of RBI Act 1934. The basic functions of Reserve Bank as to regulate the issuing of bank note issue करना उनका मेन काम है, and keeping of reserves with the view to securing the monetary stability of India and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage. The primary objective, एक मिनट, currency and credit system to its advantage करेंसी एंड क्रेडिट सिस्टम टू इट्स एडवांटेज। क्रेडिट सिस्टम इन्हें क्या? व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट सिस्टम? उधार देने का सिस्टम। सबको उधार दिया जाएगा क्या? क्या कोई चेक होना चाहिए? किस किस को क्रेडिट, किस किस को कितने क्रेडिट स्कोर पे मिलना चाहिए, किसको लोन मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, ये डिसाइड आरबीआई करेगी। और करेंसी कितना छापे? करेंसी छाप लो, कितना छापना है तुम, तेरे को कितना चाहिए छाप ले। क्या हम लोग अनाप शनाप मनी प्रिंट कर सकते हैं? छाप लो ना, क्या होता है छाप लो। वैल्यू डिक्लाइन होती है, वंडरफुल, ठीक है। तो कितना परसेंट नोट छापेंगे बताता, थोड़ी देर बाद बताता, ठीक है। The primary objective of RBI is to undertake consolidated supervision of financial sector and comprising commercial banks, financial institution, and non-banking finance company. And this is what they have to do. Now the functions of RBI. Monetary authority formulates, implements, and monitors the monetary policy with the objective of maintaining price stability and ensuring adequate flow of credit to productive sectors. ठीक है। So guys, इंडिया में जो भी मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी वो आरबीआई डिसाइड करेगी। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, कुछ याद आ रहा है ऐसा? मिबॉर, ये सारी चीजें आरबीआई ही डिसाइड करती है। बाय द वे,
हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई राइट नाउ? निर्मला वगैरह कोई बोल रहे कुछ लोग? निर्मला ताई? हम्म हम्म आधे लोगों को पता ही नहीं था आंसर. हाँ, वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. कोई बात नहीं, अगर तुमको पता है तो तुमको अच्छी बात है. यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. देन रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. जैसे स्टॉक एक्सचेंज के लिए कौन है रेगुलेटर? सेबी. कंपटीशन को मैनेज करने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए एकदम छाती चौड़ा हो गया हमारा आज. क्या बात है, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तुम लोग. Prescribes broad parameters of banking operations within which the country's banking and finance system functions with the objective of maintaining public confidence in the system, protect depositors' interest, and provide cost-effective banking services to the public. कॉस्ट इफेक्टिव. क्या इंडिया में बैंकिंग करना बहुत चीप है? क्या लगता है तुमको? फ्री में है यार, फ्री में. कौन सी योजना के तहत डेबिट कार्ड वगैरह फ्री है? फ्री. यानी फ्री में है तो यार एक्सेसिबल भी है ना. और कितनी ब्रांचेस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की? कितनी है? 24,000. गांव गांव, शहर शहर, नहर नहर, हर जगह तुमको एसबीआई का बैंक मिल जाएगा. तो गाइस एक्सेसिबल बना दिया उन्होंने. इश्यूर ऑफ करेंसी, पैसे इशू करते हैं. इश्यू इन एक्सचेंज और डिस्ट्रॉयज करेंसी एंड कॉइन्स नॉट इन सर्कुलेशन. An objective to give public adequate quantity of supplies of currency notes and coins in good quality. अच्छा, बाय द वे हम उसी पॉइंट पे वापस आते हैं. नोट कितना छापने का है बोलो तुम? कितना छापने का है? तेरे को कितना चाहिए, ऐसा ही ना? कितना कितना नोट्स, हाउ मेनी नोट्स शुड वी प्रिंट? हाँ, मेरे को पता था, ये बचपन से चलता आ रहा है ये आंसर. सोना जितना रहेगा ना उतना ऐसा सोना दे और पैसा ले, है ना? 7% of GDP is the number of note that should be printed in India, rather in any good economy. 7% of the GDP. Okay. और इंडिया कितनी नोट्स प्रिंट करता है? 35%. जो भी ये आंसर दे रहा है, शायद अक्षत दे रहा है. He has attended the class very belligerently and diligently in CA Foundation. Good. Keep it up. So, करेंसी नोट्स इतने होने चाहिए. अगर तुमने करेंसी नोट ज्यादा छाप लिए तो क्या हो जाएगा? वैल्यू, आपकी करेंसी का वैल्यू डिक्लाइन हो जाएगा. और हम लोगों ने आज तक ज्यादा नोट छापे हैं, इसीलिए तो हमारी नोट का वजन कम हो गया अभी. एम आई राइट? आपकी करेंसी का डिनोमिनेशन बढ़ा, इसका मतलब आपके नोट का वैल्यू कम. लाइक what is the highest denomination of currency in United States? $100. And what is the highest denomination of currency in India? तुमको 2000 की नोट छापने की जरूरत पड़ी क्योंकि तुम्हारे 100 रुपए में चीजें खरीदने की ताकत नहीं है. Sorry, you've become an economist all of a sudden. I'm so sorry. Banks provide various types of banking services and technology and is used to provide services. Earlier, tech was one of the enablers, but now, पहले टेक्नोलॉजी बैंकिंग में टेक्नोलॉजी तो जो थी पहले, it was one of the parts of banking, but now with core banking system, everything is tech based and it is the heart of the bank. टेक्नोलॉजी वॉज वन ऑफ द अनेबलर, यानी टेक्नोलॉजी बैंकिंग का एक पार्ट था. अब बैंकिंग पूरी तरह डिपेंडेंट हो गई है टेक्नोलॉजी पे. टेक्नोलॉजी, बट नाउ टेक्नोलॉजी हैज बिकम द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल बैंकिंग सर्विसेज. ऑलराइट, सो गाइस, वी हैव कवर्ड अ फेयर बिट ऑफ ग्राउंड इन दिस चैप्टर. वी आर ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन. ये चैप्टर भी खत्म होने की कगार पे है. एंड वी आर बिल्डिंग आवर ब्लॉक्स वेरी स्लोली एंड वेरी स्टडीली. आई होप यू आर गेटिंग थिंग्स. समझ आ रहा है हर चीज? हम लोग हमेशा पिछले चैप्टर में जाके कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो क्या कनेक्शन मिलता है आपको? अगर कनेक्शन मिलता है आपको, इसका मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो. ठीक है. सो टुडेज जो मेन कंसर्न था वो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी थी. ठीक है. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपोनेंट्स आपको बाय हार्ट लर्न होनी चाहिए, क्योंकि डॉन को हमको फिजिकली सिक्योर करना है. याद है ना तुमको?
ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, दैट आंसर हैज टू बी लर्न बाय ऑल मीन्स. चलो, we are calling it a day. We shall do all the revisionary parts tomorrow. That's it from my end. This is Pawan Gaukar signing off. See you in the next video. Till then, take care of yourself. Study well. Bye bye.